बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक आपके लिए इतना फ़ायदेमंद साबित होगा कि इस वीडियो में बताई गई वो तमाम बातें अगर आप इन पर अमल करते हैं तो ज़िंदगी में आपको कम से कम नुकसानात होंगे। और याद रखिएगा, एक दफ़ा की सीखी गई चीज़ उम्र भर आप अपनी औलादों को भी ये चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि हम जब भी कोई फ़ैसला करने जाते हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं या अपनी लाइफ के हवाले से कुछ भी करने जा रहे हैं, तो अक्सर औक़ात हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा जो लिया गया फ़ैसला है ये ठीक है या नहीं। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम जो फ़ैसला लेने जा रहे हैं ये ठीक है या गलत है, और अगर ये गलत है तो हम किस तरह उस फ़ैसले को लिए बगैर ये जान सकते हैं कि अगर हम ये जो फ़ैसला लेने वाले हैं गलत है, इसका नुकसान होगा। ये तमाम चीज़ें आज आपने इस वीडियो के अंदर सीखनी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, कोई भी फ़ैसला आपने लेना है, आपने शादी करनी है, आपने जॉब छोड़नी है, नई जॉब हासिल करनी है, आपने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, आपने बैरून मुल्क जाना है, कुछ भी आपने करना है, कोई भी फैसला लेने से पहले कभी ज़िंदगी में आपने अगर अपनी ज़िंदगी में तबीयत रखी है तो नंबर 1 काम आपने ये करना है, जल्दबाजी को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। देखिए, ये वो वाली जल्दबाजी नहीं है कि एक डॉक्टर के पास मरीज़ गया है और उस मरीज़ को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जान खतरे में है। उस वक्त डॉक्टर ने जल्दबाजी करनी है, अगर वो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट करेगा तो मरीज़ की जान जा सकती है। ये वाली जल्दबाजी नहीं है, वो डिसीजन जो आपकी लाइफ को बदलना है, जिसने आपकी ज़िंदगी पर असरात रखने हैं, कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी डिसीजन आ रहा है, मिसाल के तौर पर अक्सर औक़ात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, यानी एक लड़का है, वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, अब उसके साथ रिश्ते में बंदा, उसको पता है कि मसाइल आ रहे हैं सामने उनकी फैमिली की तरफ से या कोई और भी, इसी तरह कोई एक लड़की है, इसी तरह फैमिली के अंदर है, तो वो क्यों खड़े रहते हैं ज़िंदगी में? वो इसलिए खड़े रहते हैं कि उनको लगता है कि शायद हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, अगर ये भी हमने ऑप्शन ज़ाया कर दी तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सम टाइम ज़िंदगी के अंदर ये होता है। आपने नंबर 1 काम करना है कि कोई भी फ़ैसला लेना है तो उसके लिए आप वक्त लीजिए। आप किसी शख्स के सामने बैठे हैं, कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही तो उससे टाइम लीजिए। ये मत देखिए मैं आज मार्केट गया हूँ या गई हूँ तो मुझे ये चीज़ लेनी है। सम टाइम आप फैसला नहीं कर पाते तो आप उस चीज़ को स्किप कर दें। आपने काम ये करना है, कोई भी फैसला लेने से पहले एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखना है। ये बात याद रखिएगा कि उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको आपने ज़रूर देखना है। यानी आप एक शादी करने जा रहे हैं जगह पर, तो आपने ये देखना है कि उसकी फैमिली, उन लोगों में क्या चीज़ है, क्या ये आपकी फैमिली में एडजस्ट होती हैं या आप इनके साथ चलते हैं, मामलात क्या है। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू जब आप अपने सामने रखेंगे और उसके बाद आपका दिल मुतमईन होता है तो आपने वो डिसीजन लेना है। जब आप उसके असरात देखते हैं कि इसके नेगेटिव असरात क्या हैं, इसके नुकसान, सम टाइम ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको 2 नुकसानात हो रहे हैं, एक फ़ैसला आपने लेना है और दोनों में आपका नुकसान है, तो आपने ये देखना है कि आपको कम नुकसान किस में हो रहा है, आप वो वाला काम कीजिए। इसी तरह अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि 2 फ़ायदे आपके सामने होते हैं, एक बड़ा फ़ायदा होता है, एक छोटा फ़ायदा होता है। तो आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक देखना है कि शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा कौन सा होता है या लॉन्ग टर्म में कौन सा फ़ायदा है, उस पर आपने फोकस करना है। हदीस शरीफ आपकी गाइडलाइन है। तिरमिज़ी की हदीस है 2518 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और इसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में ना डाले। अब जानते हैं सम टाइम आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो अंदर खाते आपके दिल से एक आवाज़ उठ रही होती है कि आपका दिल मुतमईन नहीं है, आपको ख्यालात आ रहे होते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो असल में ख्यालात आपको एक मैसेज दिया जा रहा होता है कि आप ये काम ना करें। आपको किसी भी काम करते हुए, किसी चीज़ में, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें ज़रा सा भी आपको लगता है शक है कि ये काम ऐसा नहीं हो सकता, उसको फ़ौरन छोड़ दीजिए।
प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो काम बाद में ठीक हो, कोई और कर ले। सम टाइम आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप वो काम करते तो ख़राब हो जाते। मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो फिल्मी अदाकार हैं वो कोई फिल्में छोड़ देते हैं, लेकिन कोई दूसरे करते हैं तो उनकी फिल्में हिट हो जाती हैं। अब अक्सर औकात उनसे पूछा जाता तो वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर हम ये फिल्म कर लेते तो ये नाकाम हो जाती, तो हमने छोड़ दी। तो ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, कोई भी आप फैसला लेने जा रहे हैं, ज़रा सा भी आपको शक हो, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, आपने वो काम नहीं करना, चाहे बज़ाहिर आपको वो फ़ायदा नज़र आता हो, क्योंकि ये आपके ज़मीर की तरफ से और कुदरत की तरफ से आपके लिए रहनुमाई है। देखिए, आप और हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, बाकी सारे काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन इस दुनिया में आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए तो जो क्रिएटर है इस दुनिया का, अल्लाह पाक, जिस दुनिया को बनाने वाले, उन्होंने आपकी गाइडलाइंस के लिए आपके अंदर ही सारा सामान, मैसेजेस, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। आप जब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कोई फ़ैसला लेने से पहले, उसके नेगेटिव असरात आपके दिमाग में चीज़ आकर बैठती है, आपको शक में डालती है, आप वो काम ना करें। अब बज़ाहिर उस वक्त आपको लग रहा, क्योंकि अगर आपको शक है किसी चीज़ में और फिर भी आप वो काम करेंगे तो डेफिनेटली बात है आप उसका नुकसान उठाने वाले हैं। तो ज़िंदगी में ज़ाहरी चमक पर कभी भी नहीं जाना, चाहे आपको करोड़ों का फ़ायदा हो रहा, लेकिन अगर आपको शक है कि ये चीज़ बाद में जाकर नुकसान करेगी तो इमीडिएटली पीछे हट जाए। कभी ज़िंदगी में आपने ये काम नहीं करना, आपकी डिसीजन मेकिंग बेस्ट हो जाएगी। उसके अलावा ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप किसी से मशवरा करें जो उसके रिलेटेड हो, या आपने मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी लेनी है तो आप मार्केट में जाएं, आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें उसके रिलेटेड, ये गाड़ी कैसी है, आपको हर जगह से एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे या कुछ अरसे के बाद आप खुद मास्टर हो जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को गाइड कर सकें। मशवरा लेते हुए ये बात आपने याद रखनी है, अब जिस शख्स से मशवरा ले रहे हैं, क्या कहीं वो आपसे हसद तो नहीं करता? अगर कोई शख्स आपको ज़रा से आपको लगता है कि वो हसद करे, आपने उससे मशवरा नहीं लेना। आप उस शख्स से मशवरा ले सकते हैं कि जो सिंसियर हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है, आप अनजान लोगों से गुफ्तगू करें। आपने कोई चीज़ खरीदें, मार्केट में जाकर आप राय ले लें। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं, ऑपरेशन करवाने से पहले एक दो डॉक्टर से पूछ लेते हैं, राय लेते हैं, तो उससे आपको आसानी होती है फ़ैसला लेने में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा अहम तरीन चीज़ है इस्तिखारा। देखिए, आम रूटीन में जो लोग होते हैं उन्होंने अजीबो गरीब इस्तिखारे बनाए हैं। इस्तिखारा क्या है? आपकी स्क्रीन पर एक दुआ चल रही है, ये वो दुआ है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को सिखाते थे। इसके अलावा इस्तिखारा कुछ नहीं है, आपने ये दुआ पढ़नी है। अब इस्तिखारा में क्या होता है कि आप जब दुआ पढ़ते हैं 2 नफल पढ़ के, तो आपने जो काम करना है उस काम के मुतालिक आपको एक गाइडलाइन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको ख्वाब आना है, आपको ये होना है, आपको गाइडलाइन दी जाती है अल्लाह की तरफ से कि ये काम अच्छा है, ये काम बेहतर है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने इस्तिखारा किया, इस्तिखारा करके फौरी आपने जवाब दिया। आपने कोई भी काम करने, आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारा करके 1 से 2 दिन बाद, कम से कम आप 2 या 3 दिन भी आप लगाएं, उसके बाद आप जाकर उसका फ़ैसला करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की गाइडलाइन कुदरत देगी। यानी आपको मैसेज जाएंगे, आपका दिल आवाज़ार होगा, आपको बहुत सारे मामलात ख़राब होंगे। अब बहुत सारे लोग इस्तिखारा करते हैं, उसके बावजूद वो काम करते हैं। असल में आपकी तबीयत में बहुत सारी चीज़ें, आपको नेगेटिव असरात उसके सामने आ जाते हैं। कोई बंदा आपको आकर बताता है, लेकिन आप सोचते नहीं हमने इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में गलत। इस्तिखारे में आपको अल्लाह पाक हेल्प करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तेदारों में, आपके माहौल में आपको मैसेज दिया जाता है। इवन के पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इंटरनेट पर कोई चीज़ उसके मुतालिक पढ़ने को मिल जाती है, आपको वीडियो देख लेते हैं, आपको कोई गाइड कर देता है। तो कोई भी आपने काम करना है, आप खुद इस्तिखारा करें, बजाय आप लोगों को कहें। कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये दुआ चल रही है, आप इसको दोबारा गौर से देखिए। इस दुआ को आपने पढ़ना है और उसमें आपको अल्लाह पाक गाइड करेंगे कि आपने ये काम करना है, उसके असरात क्या है, फाइनल डिसीजन आपने लेना है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा,
कोई भी काम करने से पहले कुछ वक्त देना आपने उस चीज़ को। सडन फैसला नहीं लेना, ये नहीं लेना जल्दबाजी में मैं आज कोई फ़ोन लेने के लिए गया हूँ मार्केट में तो मुझे आज ही लेकर आना है। याद रखिएगा, दुनिया में 98% लोग गलत फैसला लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में। आप उन 2 लोगों में शामिल हो जो सोच विचार करके फैसला लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव असरात क्या है, फिर वो डिसीजन लेते हैं। जब आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कामयाब होते हैं। अब बहुत सारे लोग हालातों वाक़यात को, मेहनत को छोड़कर कहते हैं कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया। हदीस शरीफ में जो हमें सिखाया गया है कि ऊँट को आपने बांधना है और अल्लाह पर तवक्कुल छोड़ना है। अपनी एफर्ट 100% करें हर मामले में। आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, कोई काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ जल्दबाजी ना करें। अगर कोई चीज़ आपके नसीब में लिखी गई है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना है, उसको डिवाइड कर ले हिस्सों में कि इसकी इंफॉर्मेशन लो, इसका फ़ायदा है, इसके नुकसानात क्या है, ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखें। फिर उसके बाद इस्तिखारा करें, एक फ़ैसला लें और फिर जब आप फ़ैसला ले लें तो फिर पीछे ना हटें, क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी उसका नुकसान या कुछ होता है वो आपने बियर करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।